नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी लगातार सक्रिय हो चली हैं। आप देख रहे हैं कि मायावती जी लगातार रैली कर रही हैं। सबसे पहली रैली मायावती जी ने महाराष्ट्र में की थी, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा में और फिर उत्तर प्रदेश। और अब दोस्तों खबर आ रही है कि मायावती जी बिहार में रैली करने जा रही हैं। इसके बाद फिर मैं बिहार जा रही हूँ। दोस्तों, ये जो रैली होगी मायावती जी की, वो जाहिर तौर पर छठवें चरण के लिए होगी। छठवें चरण में बिहार में खास तौर से 8 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज। दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, महाराजगंज बिहार में भी है और महाराजगंज उत्तर प्रदेश में भी है। तो दोस्तों, मायावती जी की पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और इसीलिए मायावती जी पूरे देश में रैली को संबोधित भी कर रही हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो या फिर हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे तमाम राज्यों में दोस्तों मायावती जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहाँ तक कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भी चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ तक कि दोस्तों मायावती जी की पार्टी तमिलनाडु में भी चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, जम्मू कश्मीर में भी मायावती जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। पूर्वोत्तर भारत को छोड़ दिया जाए, सेवन सिस्टर और सिक्किम को छोड़ दिया जाए दोस्तों, तो मायावती जी की पार्टी उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक चुनाव लड़ रही है। मायावती जी की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जाहिर तौर पर, इसलिए पूरे देश में वो अपने उम्मीदवार उतार रही है और मायावती जी भी इस समय मेहनत कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में अचानक जिस तरीके से मायावती जी दौरा करने जा रही हैं, उसको लेकर बिहार संगठन के लोग तो उत्साहित हैं ही साथ उत्तर प्रदेश के भी तमाम समर्थक इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। तो दोस्तों, मायावती जी अब बिहार जा रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है वैशाली सीट कहा जा रहा है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, वैशाली सीट मायावती जी के लिए बहुत ज़्यादा खास है इस बार। और अभी बिहार में बीएसपी ने लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट नहीं जीती है, लेकिन इस बार बीएसपी रिकॉर्ड तोड़ेगी और वो सीट है दोस्तों वैशाली। वैशाली में नेशनल दस्तक के सीनियर जो एडिटर हैं शंभू कुमार सिंह, जो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं दोस्तों, शंभू कुमार सिंह मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते थे। 2015 में इन्होंने नौकरी छोड़ी और 15-16 में इन्होंने नेशनल दस्तक ज्वाइन किया और 10 सालों से वो नेशनल दस्तक में ही हैं और नेशनल दस्तक के ज़रिए ही ख्याति प्राप्त की, अपनी बहुजनों में पहचान बनाई और उसके बाद चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की। दरअसल जो शंभू कुमार सिंह हैं वो बिहार के वैशाली ज़िले से ही आते हैं। और दोस्तों, शंभू कुमार सिंह वैशाली से चुनाव 2 कारणों से लड़ रहे हैं। एक कारण तो ये है कि उनका वो गृह ज़िला है और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि वैशाली में पिछले 75 वर्षों से किसी बहुजन को टिकट नहीं दिया गया था, ना कोई जीत कर यहाँ पर आया है। तो ये दुर्भाग्य ही था। लेकिन दोस्तों, ये जो परंपरा चल रही थी, मायावती जी ने बिहार में उस परंपरा को तोड़ा, शंभू कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया और शंभू कुमार सिंह भी लगातार डट कर वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। काफ़ी धूम मचाई हुई है उन्होंने और गली गली जा रहे हैं, लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। अब दोस्तों, मायावती जी वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज, इन्हें साधने के लिए मायावती जी बिहार जा रही हैं और वैशाली पर खास तौर से फोकस रहेगा। तो यहाँ पर शंभू कुमार सिंह के लिए भी मायावती जी प्रचार करेंगी। वैशाली में दोस्तों जाहिर तौर पर वैशाली पर भी मायावती जी जब जनसभा को संबोधित करेंगी, जाहिर तौर पर दोस्तों मायावती जी जब बिहार जाएंगी तो उसका इम्पैक्ट वैशाली समेत तमाम लोकसभा क्षेत्रों पर पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मायावती जी की कोशिश यही है कि बिहार में कम से कम 1 सीट निकले, चाहे वो वैशाली ही क्यों ना हो। और दोस्तों, वैशाली में इस बार माहौल बन गया है।
जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है उससे लग रहा है कि वैशाली में इस बार बीएसपी कमाल कर जाएगी और जो एलजेपी है और आरजेडी है उसका दोस्तों इस बार खेल वहां बिगड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुजन हर कोई वहां पर कर रहा है। बड़ी विडंबना ये भी है कि एलजेपी, जेडीयू, आरजेडी ये तो बहुजनों की ही पार्टियां हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यहाँ से किसी बहुजन को भी टिकट दिया जाए। तो ये दुर्भाग्य है दोस्तों देश के लिए। अगर आप बहुजनों को टिकट नहीं देंगे तो कैसे आप उन्हें संसद भेजेंगे? क्या किसी ने कभी सोचा है इस पर? अब देखिए, मायावती जी के साथ एक टैग लग रहा है। बहुजनों को टिकट दिया इन्होंने, तब कोई सवाल नहीं खड़े किया, लेकिन जैसे ही मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 20 प्रत्याशियों को टिकट दिया, उसके बाद सवाल क्या खड़ा हुआ? मायावती जी बीजेपी की मदद कर रही हैं। तो ये अगर टैग लगाया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में मायावती जी किसी मुसलमान को टिकट देंगी। जब आप इस तरह से बदनाम करेंगे, जब इस तरह से किसी पार्टी को बदनाम कर दिया जाएगा, तो वो टिकट क्यों देगी? चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। दोस्तों आपको याद दिला दूं, इस पूरे लोकसभा के चुनाव के दौरान सिर्फ 1 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने केरल में किसी अब्दुल को ही टिकट दिया है और कहीं भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। तो ये भी एक दुर्भाग्य है दोस्तों देश के लिए। तो दोस्तों मायावती जी का अब जो फोकस है उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार है। बिहार उत्तर प्रदेश को समझिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। दोनों को मिला दीजिए तो 120 लोकसभा सीटें। उत्तर प्रदेश में मायावती जी 80 सीटों पर और बिहार में 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी हैं, यानी 120 सीटों पर वो चुनाव यहां लड़ रही हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन अभी से जो आकलन किया जा रहा है, जो बीएसपी के लोग दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हम तो 50+ लाएंगे यूपी में। और बिहार के लिए जानते हैं क्या दावा किया जा रहा है? बिहार के लिए बीएसपी के संगठन के लोग क्या कहते हैं? हम 20+ सीटें लाएंगे। लेकिन दोस्तों बिहार में 20+ सीटें बीएसपी की नहीं आएंगी। मैं आप लोगों को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन बिहार में दोस्तों इतनी सीटें नहीं आएंगी। हाँ, वैशाली के लिए दोस्तों कहा जा सकता है कि अच्छा प्रदर्शन वैशाली में बीएसपी करेगी, क्योंकि दोस्तों मायावती जी ने शंभू कुमार सिंह को वहां से मैदान में उतारा है और खुद वो प्रचार भी करने जा रही हैं। तो 25 मई को वैशाली में चुनाव होने जा रहा है। उससे ठीक पहले मायावती जी का बिहार दौरा। जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में एक हड़कंप मचाएंगी मायावती जी, और इस बार बिहार में दोस्तों खेला होएगा। और 4 जून को नतीजे जब आएंगे तो बेहद ही दोस्तों चौंका देने वाले रहेंगे। दोस्तों हर पार्टियां, हर संगठन के लोग, जो भी गठबंधन है वो दावा कर रहा है कि हम जीतेंगे। जहां इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वहीं पर एनडीए के लोग कह रहे हैं कि मोदी तीसरी बार आएंगे। तीसरा मोर्चा यानी मायावती जी के जो आसपास लोग हैं, जो उनकी विचारधारा के लोग हैं, वो कह रहे हैं नहीं, ये लोग नहीं आएंगे। मायावती जी ने दोस्तों खुद ये बयान दिया कि इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, इस बार एक बड़ा बदलाव होगा। तो दोस्तों देखना होगा इस बार कितना बड़ा बदलाव होगा, हमें इंतजार रहेगा 4 जून का। बहरहाल वैशाली का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प है दोस्तों। बिहार में मायावती जी की एंट्री होने जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या लगता है, क्या वैशाली लोकसभा सीट पर बीएसपी की जीत हो पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।